प्रिय कलिसिया, सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। आइए आज की डिवोशन के लिए प्रार्थना करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता, स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला, हर एक वस्तुओं का तू मालिक है। तू सभी लोगों का स्वामी है। तू बीमारियों पर अधिकार रखता है। तू आंधी तूफानी को शांत करता है। हर एक चीज को तेरे वचनों के द्वारा तू संभालता है। इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते हैं। प्रत्येक जो कलिसिया भाई बहन जो वचन सुनते, आप उनको ब्लेसिंग करना। कोई अगर बीमार है, कोई अगर परेशानी में है, प्रभु यीशु आप उनको स्पर्श करो, उन्हें बल दो। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे मसीही जीवन के काल काल मसीह जीवन के काल। ओके, हम लोग देखेंगे भूत, वर्तमान और भविष्य, ये तीन काल हम कैसे जीवन व्यतीत करें। भूत, वर्तमान और भविष्य। आइए हम लोग देखते हैं पहला कुरिन्थियों का 6वां अध्याय वचन 2। तुम में से कुछ ऐसे थे स्वभाव और अभ्यास से। कैसे थे? जैसे पहला कुरिन्थियों का 6वां अध्याय और वचन 2। पौलुस जब कुरिन्थियों को लिख रहा और बता रहा कि वो लोग आपस में लड़ते थे, और 6वां अध्याय वचन 2 में, क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? इसलिए जब तुम्हें जगत का न्याय करना है तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़ों का भी निर्णय करने की योग्य नहीं? छोटे से छोटी बात को सहने के योग्य रखना चाहिए, निर्णय लेने की जरूरत। जिस बातों से झगड़ा उत्पन्न होता, उन बातों को त्याग देने की जरूरत है। और इसमें कहता कि ना, हम स्वभाव से, ऐसे भी आज बहुत से कलीसिया में या हमारे आसपास लोग मिल जाएंगे, ऐसे थे, बहुत से लोग थे और बहुत से लोग हैं। हम लोग पहले छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़ा करते थे, पर अब हम विश्वासी में हैं, विश्वासी जीवन जी रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह में जीवन जी रहे हैं। तो हमें कैसा जीवन जीना चाहिए? तो हमें पवित्र जीवन जीना चाहिए, परमेश्वर की भक्ति में बढ़ना चाहिए, बुद्धि ज्ञान में, उसकी राज्य में बढ़ना चाहिए, उसकी धार्मिकता और उसकी मकसद को समझने की जरूरत है। कहते कि हम स्वभाव और अभ्यास से, स्वभाव हमारा बुरा था, हम अभ्यास से भी बुरे थे, अभ्यास करते थे। पर अब जब हम मसीह के हैं तो छोटी छोटी बातों को क्यों हम बड़ा मुद्दा बनाकर उन सब चीजों से दूर रहे और परमेश्वर के लोगों को नीचा दिखाए, या पवित्र लोगों को सही से हम उनको बढ़ा ना सके, प्रोत्साहन ना कर सके, उनको सिखा ना सके। हमें ये सोचना चाहिए कि हमें छोटी छोटी बातों को त्याग कर हमें परमेश्वर की पवित्र लोगों को परमेश्वर में प्रोत्साहन करना चाहिए। दूसरी बात हम देख सकते हैं, ये हमारी भूत के समय था, हम पहले ऐसे नहीं थे। आज हम छोटी छोटी निर्णय लेने की जरूरत है, न्याय करने की जरूरत है, और झगड़ने या गुस्सा करना या अलग हो जाना ये अच्छी बात नहीं। दूसरा है कि पुनः उत्पत्ति और प्रकटीकरण से। अब हम परमेश्वर के बेटे हैं। जब हम परमेश्वर के बेटे हैं तो हमें कैसा जीवन जीना चाहिए? पहला यूहन्ना 3 अध्याय वचन 2। पहला यूहन्ना 3 अध्याय वचन 2। देखिए, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं। जब हम परमेश्वर की संतान हैं तो हमें परमेश्वर के बारे में सोचना चाहिए, उसकी राज्य, उसकी मीरास, उसकी स्वभाव, उसकी गुण। पिता को देखो, यीशु मसीह यही किया। पिता को देखा, पिता ने जो करते हुए देखा उन चीजों को किया। आज हम पाप को, संसार को छोड़कर यीशु मसीह पर विश्वास किए और हमें यीशु मसीह में नया जीवन मिला, तो हम आज कैसे जीवन जिए? भूतकाल से हम वर्तमान में आए,
वर्तमान से हम भविष्य में जाएंगे। करेक्ट। तो इसीलिए एक समय था जो हम अविश्वासी थे, छोटी छोटी बातों में झगड़ते थे, लड़ते थे, न्याय नहीं करते थे, अन्याय थी। आज हम यीशु मसीह में हैं, तो छोटी छोटी बातों को त्याग कर हम परमेश्वर की गुड़ बातों में बढ़ना चाहिए। दूसरी बात में, हम परमेश्वर की संतान है। एक संतान अपने परिवार के लिए, अपने घर, अपने परिवार की योजनाओं के लिए सोचता है कि मेरे परिवार भूखा ना रहे, मेरे परिवार में कोई दुख ना आए, मेरे परिवार में कोई बीमार ना हो, मैं ऐसे जीवन जियूं। वो अपने परिवार के बारे में सोचता है। और उसी प्रकार अगर आज हम परमेश्वर की संतान है तो हमारा कलीसिया परिवार है। परमेश्वर हमारा पिता है, प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का सिर है और हम उसके देह के अंग है। हमें इस देह के बारे में सोचना चाहिए, हमें कलीसिया के बारे में सोचना चाहिए। परमेश्वर का मेरे जीवन के प्रति क्या मकसद है, क्या योजना है, क्या करना चाहता मेरे द्वारा, उसके विषय में सोचना चाहिए। फिर आखिरी में हम देखते हैं, हम उसके समान होंगे, ये भविष्य की बात है। वही पहला यूहन्ना 3:2 में, ये परिवर्तन और महिमाकरण से आता है। आगे कहता देखिए वो वचन, हे प्रिय, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना हम जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। अद्भुत है, ये भविष्य की बात करता है। हमारे 3 काल आता है, भूत, वर्तमान और भविष्य काल। वर्तमान में हम परमेश्वर की संतान हैं, भविष्य में हम उसके महिमा में देखेंगे। अद्भुत है ये बातें। तो इसलिए आज हमारा जीवन को मसीह में कैसे जीवन जीना चाहिए, हमें समझना चाहिए। मसीह जीवन के 3 काल, आप इस विषय में सोचिए ना। हर एक चीज का, एक एक बच्चा पैदा होना, जवानी पे जाना, फिर बुढ़ापे जाना। सोचिए, उसी तरह हमारा भी जीवन है। हम मसीह में पैदा हुए, बच्चे की तरह हम बढ़ रहे हैं, फिर हम परमेश्वर की संतान के रूप में हम कार्यशील होते हैं और उसकी स्वरूप, उसकी समानता, उसकी कार्य को बढ़ाते हैं। सुसमाचार बांटना, एक अच्छा मसीह जीवन जीना, कलीसिया को प्रोत्साहन करना, कलीसिया के मकसद को पूरा करना, और फिर हम भविष्य में उसके समान होंगे। अद्भुत है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं। तो जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर, सारा गौरव हम तुझे देते। स्वर्ग और पृथ्वी बनने वाला प्रभु यीशु, धन्यवाद देते, तेरी जय जयकार महिमा करते। प्रत्येक भाई बहन जो सुनते हैं प्रभु, आप उन्हें ब्लेसिंग करो, उनके दिन, हर रोजमर्रा जीवन में आप साथ रहे पिता। उनकी घर परिवार में, उनकी बैठना उठना, उनकी जॉब, उनकी स्टडी, प्रभु यीशु हर एक क्षेत्र में आपकी अनुग्रह रहे। दयालु और करुणामय परमेश्वर, धन्यवाद देते, यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। शुभ रहे दिन आपका, प्रभु आपको आशीष दे। बहुत बहुत धन्यवाद।